नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के विधानसभा में, जहां बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दूसरे दिन यहां आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि कई विधायक और नेताओं से हमने बात किया और विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। ऐसे ही महगामा की विधायक दीपिका पांडे भी आज आई यहां पर और उन्होंने भी मुख्य रूप से कहा कि आज जो सदन चल रहा था, इस सदन के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात कही है और स्पीकर के सामने उन्होंने कई मुद्दों को रखा है, जिनमें से मुख्य तौर पर वृद्धा पेंशन के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह से जितने भी वृद्ध लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द पेंशन देने के लिए एक योजना बनाई जाए और इसके साथ ही उन्होंने नशा मुक्त होने के लिए, राज्य को जल्द से जल्द नशा मुक्त होने के अभियान के लिए भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही नशा की जो चीज़ें होती है उसका विरोध करते आई हूँ और ऐसे ही में इस मुद्दे को उन्होंने आज विशेष तौर पर सदन के दौरान उठाया है। देखिए क्या कुछ कहना है महगामा विधायक दीपिका सिंह का। दीपिका रुकिए पांडे, हाँ, देखिए क्या कुछ कहना है महगामा विधायक दीपिका पांडे का। मुख्यमंत्री जी से भी सवाल हम लोगों ने पूछा। ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको राज्य सरकार के कर्मियों के लिए भी लागू किया जाए, ये मेरी मांग है और इस पर सवाल था। लेकिन सरकार ने अभी इसके पक्ष में, आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी का भी सुना कि अभी सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की है। लेकिन हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे सवाल करके और इन मुद्दों को लेकर के कि जो हमारे राज्य सरकार के कर्मी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से लाभान्वित हो। जो नया पेंशन स्कीम था, आपको पता है, शाइनिंग इंडिया का गिफ्ट था। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार रही, तो जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना झारखंड की थी वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है। सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे इस तरीके से जो कर्मी हैं उनके सामाजिक सुरक्षा की बात हो, वो काफ़ी समय तक अनदेखी उसकी होती रही है। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में इस पर पहल किया गया है। गहलोत जी ने इसको बजट में इसके लिए प्रावधान किया है। यहाँ भी लगता है हमको यह करने लायक है। इसके पीछे की भी जो इकोनॉमिक्स है वो उसको भी अगर कंसिडर किया जाए तो ये करने लायक है। आज 1000 करोड़ के आसपास हम लोग सरकार जो है हर साल न्यू पेंशन स्कीम में दे रही है, जबकि अगर हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम करते हैं तो इसका बहुत बोझ जो है 2035 से सरकार पर आने वाली है। तो इस पर हम लोग अहम पहल करके इसको यहाँ भी लागू किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी ये सूचना आ रही है कि वहाँ पर भी इस पर पहल की गई है और आने वाले दिनों में इस पर कुछ निर्णय होगा। शराब नीति को लेकर के आपने जो सवाल उठाए थे उस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, मैं पहले से भी नशाबंदी को लेकर के मुखर रही हूँ। एक बार पिछली बार डबल इंजन की सरकार ने शराब बेचने की नीति को लागू करने का प्रयास किया था। रघुवर दास जी को मैंने महगामा के घर घर घूम करके जो महिलाएं हैं उनसे चूड़ी इकट्ठा करने का काम किया था और उसमें उनकी पूर्ण सहमति थी कि शराब की वजह से उनके परिवार बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है वो तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो किसी भी घर की आर्थिक स्थिति है, अगर कोई नशेबंदी के घेरे में आ जाए, क्योंकि उस तरह की जागरूकता भी नहीं है कि लिकर किस हद तक यूज़ करना और ये करना है, तो कई परिवार इस नशे के चपेटे में, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, उस घर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और कई सारे एक्सीडेंट्स के मामले नशे के हालात में किए जाते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस पर संवेदनशीलता से सदन के सामने इस बात की मांग रखी है कि झारखंड में भी शराबबंदी लागू किया जाए।